हमने जो जो आतंकवादियों के ठिकाने थे हमने उनके ऊपर हमला किया। जब फतेह से हमला किया तो हमने जो हमारे पास बहुत ताकतवर मिसाइलें थीं जिसमें से ब्रह्मोस भी एक है, तो उसने हमला किया। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा सैन्य अभियान था जिसने पाकिस्तान को धूल चटा दी। भारतीय एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को ऐसा पानी पिलाया कि वो सदियों तक इसे भूल नहीं पाएगा। 7 मई को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर स्थित 9 आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स पर एयर स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन में भारत की मेड इन इंडिया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया, जिसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। इस स्ट्राइक में 100 से अधिक आतंकी मारे गए। भारतीय एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और ऑपरेशन सिंदूर की तीसरी रात पाकिस्तान के 11 एयर बेस पर कहर बरपाया गया। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर सटीक मिसाइल हमले करके अपनी सैन्य श्रेष्ठता साबित की। भारत ने उसके अहम एयरबेस को निशाना बनाया। इन 11 एयर बेस पर कहर बनकर ब्रह्मोस मिसाइल टूट पड़ी थी। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मुस्कवा नदी के नामों को मिलाकर रखा गया है। यह मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इस मिसाइल की ताकत देखकर दुनिया थर-थर कांपने लगती है। यह मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। ब्रह्मोस की मौजूदा रेंज 290 किलोमीटर है। यह मैक 2 और 3 के बीच की रफ्तार से जाने में सक्षम है और अपने साथ 200 से 300 किलोग्राम वजन वाले वॉर हेड तक ले जा सकती है। सटीकता हो, गति या ताकत, चाहे आप जिस भी पक्ष की बात कर लें, ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सबसे प्रभावशाली सामरिक हथियारों में से एक है। ब्रह्मोस मिसाइल एक वर्सटाइल और दुर्जय हथियार है जिसे जमीन, हवा, समुद्र तीनों माध्यमों से लॉन्च की जा सकती है और इसकी जवाबदेही और सफलता दर इसे दुश्मनों के लिए एक बड़ा खतरा बनाती है। यानी इंडियन एयर फोर्स को किसी दूर के टारगेट पर एकदम सटीकता से निशाना लगाना हो तो वे ब्रह्मोस मिसाइल को मैदान में उतार सकती है, जैसा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में किया। ब्रह्मोस मिसाइल को हर मौसम की स्थितियों में दिन रात काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस के रक्षा वैज्ञानिक मिलकर हाइपरसोनिक कैटेगरी में बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसा होने पर यह मिसाइल ध्वनि की 8 गुना गति से 1500 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकेगी। भारत पाक युद्ध विराम के बाद ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी है। ब्रह्मोस की वो खासियत क्या है वो हम आपको बता देते हैं। ब्रह्मोस भारत की सबसे घातक मिसाइल है। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए ये एक खतरनाक हथियार है। ये दुनिया की सबसे असरदार क्रूज मिसाइल है। पारंपरिक सबसोनिक मिसाइलों से 3 गुना तेज है। आधुनिक डिफेंस सिस्टम को भी भेदने की क्षमता रखता है। दुश्मन के पास रिएक्ट करने का वक्त भी नहीं होता जब ब्रह्मोस एक्शन में आता है। ऊंचाई कम होने से इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। ये रडार को चकमा देकर अचूक निशाना लगा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। समंदर, जमीन और आसमान तीनों वर्जन मौजूद हैं। हवा में ही ये मिसाइल अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। ये चलते फिरते लक्ष्य को भी भेद सकती है। दुनिया के अलग अलग देशों में इस बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर ब्रह्मोस कैसे रडार के सामने अदृश्य बना रहा, लेकिन उसने पाकिस्तान की बर्बादी की ऐसी कहानी लिख दी कि पूरी दुनिया में उसने अपनी बेइज्जती करा ली। पाकिस्तान 86 घंटे में ही भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। ब्रह्मोस मिसाइल ने वो कर दिखाया जो अब तक किसी मिसाइल ने नहीं किया। लिहाजा दुनिया भर में अब इस मिसाइल की डिमांड बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम समेत तकरीबन 17 देशों ने इस मिसाइल को खरीदने का फैसला कर लिया है या खरीदने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। वहीं कई देश इसके एडवांस सिस्टम को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं।
खास बात यह है कि चीन के दुश्मन देश फिलीपींस, जो भारत का मित्र देश है, उसने लगभग 4,000 करोड़ रुपए में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का सौदा किया है। हालांकि फिलीपींस ने भारत के साथ साल 2022 में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डील की थी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पाकिस्तान के खिलाफ प्रभावी, सटीक और विश्वसनीय हथियार क्यों साबित हुई है, डीआरडीओ के पूर्व डीजी ब्रह्मोस सुधीर मिश्रा के साथ मुनीश देवगन की इस बातचीत को सुनिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान से जो बड़ा बदला लिया है, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल की खूब चर्चा हो रही है। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तानी आतंकियों के कई ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डीआरडीओ के एक्स चीफ सुधीर मिश्रा जी, जो बताएंगे कैसे ब्रह्मोस मिसाइल गेम चेंजर साबित हुई। स्वागत है आपका सुधीर जी पॉडकास्ट में। धन्यवाद। क्या क्या खूबियां हैं ब्रह्मोस मिसाइल की जिससे पाकिस्तान थर थर कांपता है? ब्रह्मोस मिसाइल एक यूनिवर्सल, यानी जिसको आप जमीन से, पानी से, हवा से, तीनों से उपयोग कर सकते हैं। तो इसको हम यूनिवर्सल मिसाइल कहते हैं। अब ये जो मिसाइल है, आप इसको जो हमारे युद्धक जलपोत होते हैं उनके ऊपर रख सकते हैं। आप इसको सबमरीन में भी, पनडुब्बी में भी लगा सकते हैं। इस मिसाइल को आप सुखोई 30 एयरक्राफ्ट में लगा सकते हैं। और सुखोई 30 लगाने के बाद हम सुखोई 30 से ज़मीन पर या सुखोई 30 से समुद्र में चलने वाले किसी भी दुश्मन के युद्धपोत पर, और ज़मीन से जब हम इसको उपयोग करते हैं तो ज़मीन से ज़मीन या ज़मीन से समुद्र। एक चीज़ की चर्चा जो खूब हो रही है, हाँ, जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, या जब पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया, उसके बाद क्या उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का बड़ा रोल था, और कौन से प्लेन्स, फाइटर जेट से हमला किया गया? ऐसा सुना गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल कई जगह उपयोग में लाई गई है। जैसे सुखोई 30 से जो भी लैंड टारगेट्स हैं उनको एंगेज किया गया है। लेकिन दोनों की जो कैपेबिलिटी है, दोनों की जो ताकत है, चाहे वो ज़मीन से ज़मीन हो या समुद्र से ज़मीन हो, वो दोनों एक ही हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ब्रह्मोस एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे हमारी वायुसेना, थल सेना और नेवी, यानी तीनों सेनाएं यूज़ करती हैं। हाँ, तीनों सेनाएं इस मिसाइल को उपयोग में ला सकती हैं। और पाकिस्तान को बड़ा नाज है उनकी फतेह मिसाइल पर, जो एक कहा जाता है कि छोड़ी भी गई थी और जिसे हवा में ही मार गिराया गया। आपके पास क्या जानकारी है? फतेह मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल हम उनको कहते हैं जो, आपने देखा होगा कि जब हम पत्थर फेंकते हैं हवा में, तो पहले तो पत्थर वो ऊपर जाता है, फिर वो पत्थर नीचे आता है। एक पैराबोलिक पाथ होता है, पैराबोला जैसे होता है, तो वो वैसा रास्ता होता है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, तो ब्रह्मोस मिसाइल को आप, जैसे एयरक्राफ्ट होता है, हवाई जहाज़ होता है, हवाई जहाज़ को आप तरह तरह से उड़ा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, बीच में किसी भी तरीके से। अच्छा, हवा में ही अपना रास्ता बदल सकता है, अपनी दिशा बदल सकती है ये हवा में। तो ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है। लेकिन जो पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल हमारे ऊपर छोड़ी थी, उसकी दिशा नहीं बदल सकते आप। एक बार आप उसने लॉन्च कर दिया आपने, तो फिर वो जाएगी और जाके सीधे जहाँ टारगेट है वहाँ गिरेगी। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल थी। ऐसा कहा जा रहा है कि ये मिसाइल दिल्ली की ओर आ रही थी और सिरसा में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को रोक दिया। और देखिए, शुरू में तो हमारा सिर्फ ड्रोन जा रहे थे, आ रहे थे, लेकिन जो फतेह मिसाइल का उपयोग किया है, तो उस मिसाइल ने थोड़ा सा जो सिचुएशन है, जो उसको थोड़ा ख़राब कर दिया। पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना था हमला हमारे ऊपर, क्योंकि जब उन्होंने हमला किया है तो उसके बाद भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मुंहतोड़ तो एक बहुत छोटा सा शब्द है, इसको कहना चाहिए कि इतना विध्वंसक था ये हमला पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जैसे गिड़गिड़ाते हैं। हमारी हिंदी पिक्चरों में, जो आपको शोले पिक्चर याद है, जिसमें जब धर्मेंद्र गब्बर सिंह को मारता है और गब्बर सिंह कितना घिघिया के बोलता है कि मेरे को मत मारो मत मारो, तो भारत ने उस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है। तो पाकिस्तान उसके बाद ही सीज़ फायर के लिए राज़ी हुआ होगा, क्योंकि अभी जो कई तस्वीरें आ रही हैं पाकिस्तान के जो कई एयर बेस हैं, लगातार कई बड़ा नुकसान वहाँ पे पहुँचा है।
तो क्या लग रहा है आपको उसी के बाद वो सीज फायर के लिए क्योंकि सीज फायर करने के बाद भी उसने लगातार हमले जारी रखे, हाँ। क्या उनकी सेना, उनकी जो प्रधानमंत्री उनके कंट्रोल में नहीं है? अब देखिए, हम एक-एक प्रश्न को एक-एक बार लेते हैं। जी। आपने पूछा था कि आप जो डिस्कस कर रहे थे कि जो फ़तेह मिसाइल है, तो फ़तेह मिसाइल आई, हमारी सेना ने उसके कारण, फ़तेह के कारण जो है वो उनके ऊपर हमला किया। तो ये बात लगभग सच लगती है, चूँकि जो हमारा एक मैसिव अटैक, जो हमारा एक कहना चाहिए एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, हमले का जवाब जो हुआ था, तो वो फ़तेह के बाद ही हुआ है। फ़तेह के बाद हम उसको एक देखिए, पूरी जो हुआ है ये कॉन्फ्लिक्ट, जो ये पिछले 3 दिन में जो हुआ है, उसको हमको थोड़ा-सा अलग तरीके से देखना चाहिए। पहलगाम पर हमला हुआ, तो हमने जो आतंकवादियों के ठिकाने थे, हमने उनके ऊपर हमला किया। हमने ना तो उनके मिलिट्री बेस पर हमला किया, ना ही उनके सिविलियन एरिया पर हमला किया। लेकिन पाकिस्तान ने जो हमको फिर उसके बाद जो हमला किया है, तो वो हमारे मिलिट्री जो बेसिस थे वो, और जहाँ आम जनता रहती थी, बल्कि हमारे मंदिर पर भी हमला किया उन्होंने, तो उसके ऊपर भी हमला किया। तो बात थोड़ी हाथ से दूर चली गई और उसके बाद उन्होंने फ़तेह से हमला किया। जब फ़तेह से हमला किया तो हमने, जो हमारे पास बहुत ताकतवर मिसाइलें थीं, जिसमें से ब्रह्मोस भी एक है, तो उसने हमला किया और हमने उनको लगभग हार मानने के लिए मजबूर कर दिया है। और जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका से या इंग्लैंड से या उनके डीजीएमओ ने, भारत के जो डीजीएमओ हैं, उनसे मदद मांगी और कहा कि हम युद्ध खत्म करना चाहते हैं, तो उससे तो ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान बहुत डरा हुआ था। और वहाँ पर आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री एक बहुत कमज़ोर पोस्ट पर होते हैं और सेना ही लगभग वहाँ पर रूल करती है, उन्हीं का सारी बातें चलती हैं। तो सेना ने जब सरेंडर कर दिया, जब डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात करी है और हमने 2 घंटे बाद उसका जवाब दिया है, तो इससे तो हमको यही समझना चाहिए कि पाकिस्तान बहुत डरा हुआ था, डरा हुआ है। और मिसाइल साइंटिस्ट होने के कारण मेरा ये विश्वास है और मेरी ये कामना भी है कि मैं हमेशा उनको डरा के ही रखूं। पाकिस्तान के साथ हुई सीज फायर के तुरंत बाद 11 मई को लखनऊ में नई ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन फैसिलिटी भी शुरू हो गई है, जो भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को और मजबूत करेगी। यह यूनिट प्रतिवर्ष 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बनाएगी। 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस यूनिट में ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी, जो 290 से 400 किलोमीटर की रेंज और 2.8 मैक की गति से सटीक हमला कर सकती है। यह मिसाइल भारत के डीआरडीओ, रूस के एनपीओ मशीनिस्ट्रेनिया के संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित की गई है। इसे जमीन, समुद्र या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। भारत की नवीनतम ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन सुविधा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और हथियारों के निर्यात में वृद्धि के लिए दशकों से चले आ रहे प्रयासों में एक रणनीतिक मील का पत्थर है। लखनऊ में जो यूनिट लगाई गई है, आपको क्या लगता है कैसे उत्तर भारत को चुना गया ब्रह्मोस के लिए, नए यूनिट के लिए? हाँ, इसके कई कारण हैं। हमारी जो सेनाएं हैं उनको ज़्यादा मिसाइल चाहिए थी और ज़्यादा मिसाइल चाहने के लिए जो हमारी जो कैपेबिलिटी है, जो हमारी उपलब्धता है प्रोडक्शन करने की, वो कम हो रही थी। तो हमने सोचा कि एक नई यूनिट बनाते हैं। तो ऐसे ही बातों में लखनऊ का जिक्र आया कि लखनऊ में गवर्नमेंट ने यूपी डिफेंस कॉरिडोर बनाया हुआ है, तो इस डिफेंस कॉरिडोर को जाके क्यों ना देखा जाए। तो हम लोग वहाँ पर गए, हमारी टीम गई। टीम ने जाने के बाद लखनऊ का पूरा जगह सर्वे किया, वो इधर उधर उन्होंने देखा। देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी जगह है। सबसे पहला कारण ये था कि लखनऊ में लखनऊ आईआईटी कानपुर के पास है, वहाँ पर अपना आईआईएम लखनऊ है। इसके अलावा बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ के निकल जाते हैं बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई या कहीं और काम करने के लिए। तो हमने कहा क्यों ना अगर यहाँ खोलेंगे हम, तो यहाँ के जो स्थानीय बच्चे हैं, जो बेस्ट माइंड्स हैं, उनको यहीं जॉब मिल जाएगा, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा लखनऊ में काफ़ी शांति